नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने आज से लगभग 16 साल पहले 3 परिवारों के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं कि सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ये घटना उन लोगों के साथ एक बारिश की रात घटी थी, एक तीर्थ यात्रा के दौरान। जी हाँ, ले चलता हूँ आपको सन 2008 में और शुरू से शुरुआत करता हूँ कहानी की। वही करण नाम के लड़के का ये परिवार गुजरात के वापी शहर में अच्छी खासी अपनी जीवन यापन कर रहा था। अच्छा खासा जी रहे थे यार वो लोग, जैसे सभी लोग जीते हैं, ज़्यादातर लोग जीते हैं। आप लोग आज खुश हैं इसलिए मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही खुश थे। एक दिन वो खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते परिवार के लोगों में ये प्लानिंग बनती है, ज़्यादा लोग नहीं, परिवार के केवल 3 लोग, करण, मम्मी, पापा, कि बहुत टाइम हो गया हम लोगों ने आपस में कोई क्वालिटी टाइम नहीं बिताया है। हम लोग कहीं घूमने फिरने के लिए नहीं गए, सिर्फ काम, पढ़ाई, यही सब में पूरा मतलब लाइफ सब कुछ कटती जा रही है। कैसा करे, कहीं चले क्या घूमने के लिए। करण की मम्मी बोलती है कि बेस्ट रहेगा अपन तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं, और सिर्फ अपन 3 क्यों, कुछ लोगों से और पूछ लो, चल रहे होंगे तो चल लेंगे। तो ठीक है। करण के पापा ने बोले कि मैं अपने एक फ्रेंड को फ़ोन करता हूँ, इनका एकदम खास फ्रेंड। फ़ोन किए, अरे क्यों भाई, हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं कि बहुत सारे मंदिर घूमेंगे एक साथ, फिर तिरुपति बालाजी के दर्शन करते हुए फिर रिटर्न वापस आएंगे, तो चलेगा क्या। तो करण के पापा के जो फ्रेंड है वो बोलते भाई बिल्कुल चलूँगा। वो अपनी पत्नी को रख लेते हैं और उनका एक लड़का रहता है। बढ़िया साठ गांठ हो गई सबकी, इधर से 3 लोग, इधर से 3 लोग, कितने लोग हो गए, 6 लोग। एक ड्राइवर साहब हो गए, ठीक है। अब जो करण के पापा जो थे, उनका जो दोस्त था, उनका जो बच्चा था वो थोड़ी कम उम्र का था, ठीक है भाई। गाड़ी बढ़िया इनकी 7 सीटर लंबी वाली गाड़ी, इनका ड्राइवर था। सब लोग गाड़ी में सवार हुए और डिसाइड की हुई डेट में सब लोग वापस शहर से निकल गए। 10 दिन की ये जर्नी होने वाली थी बाय रोड। कितना मज़ा आने वाला था सोचो। बहुत अच्छे से जर्नी कट रही थी, सब कुछ अच्छे से हो गया। अब ये साउथ के इलाके में एंटर कर जाते हैं। अब यहाँ पर भी जो प्रसिद्ध मंदिर है उनके दर्शन करते हैं, बहुत आनंद आता है। फिर ये दर्शन करते करते बेंगलुरु पहुँचते हैं। बेंगलुरु में सोचते हैं कि यार हम एक रात यहाँ पर काट लेते हैं, ठीक है, अगली सुबह सुबह निकलेंगे। तो ये लोग बेंगलुरु के थोड़े आउटर इलाके में किसी होटल स्टे के लिए होटल के बारे में पता करने लगते हैं। तो इन्हें कुछ होटल समझ में नहीं आती है, कुछ भी, मतलब खाली नहीं मिल रही थी इनको होटल्स, सब भरी 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 भरी। अब ये भाई 7 लोग हैं ड्राइवर साहब को मिला के, तो एक रूम में तो काम नहीं चलेगा, इनको 3 रूम चाहिए थे, एक ड्राइवर साहब का अलग, फिर करण के पापा के जो फ्रेंड है उनका परिवार के लिए अलग, और करण लोगों के लिए अलग। लेकिन 3 रूम एक साथ किसी होटल में नहीं मिल रहे थे, और ये लोग चाह रहे थे कि ड्राइवर साहब थोड़ी पीठ सीधी कर ले हमने, नहीं तो ऐसे ही बैठे बैठे वो इतना चला रहे हैं गाड़ी, हालत ख़राब हो जाएगी। हम लोग तो उन्हीं के भरोसे हैं। तो कहीं पे मिल नहीं पा रहा था। तो ड्राइवर साहब क्या बोलते हैं, अरे सर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आज रात को अपन जर्नी कंटिन्यू मार देते हैं, फिर कल अपन कहीं पे भी पहुँचेंगे ना, जो भी जगह रहेगी वहाँ पर अपन स्टे के लिए देख लेंगे। तो ठीक है भाई, निकल पड़े ये लोग रात में 8:30 बजे के आसपास बेंगलुरु सिटी से भी आगे। अब इन लोगों की प्लानिंग थी कि हम लोग निकल रहे हैं तिरुपति बालाजी की तरफ, उस रूट में ये लोग जा रहे थे। रात में लगभग 12:30 बजे के आसपास इन लोगों ने प्लान बनाई कि अब सबको भूख लग गई है, खाना खा लेना चाहिए, लेट बहुत हो गया है। क्योंकि जब हम रोड में चल रहे होते तो समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे क्या मिल जाएगा क्या नहीं। तो रास्ते में जो भी होटल ढाबा मिल जाए वहाँ पर रुकने की प्लानिंग रहती है हमेशा सबकी, तो इनकी भी ऐसी प्लानिंग थी। तो ढंग से इनको कोई होटल ढाबा मिल नहीं रहा था। 12:30 बजे के आसपास इन लोगों ने सोचा कि भूख लगी है, अब हमें कहीं रुकना चाहिए। लेकिन जहाँ पर ये लोग अभी चल रहे थे वो रास्ता थोड़ा कच्चा टाइप का रास्ता था यार। हाँ मालूम यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा था पहले की क्या है, लेकिन ये रास्ता ठीक से बना नहीं था और ये लोग सही रास्ते से चल रहे थे। थोड़ी आगे जाने के बाद इन लोगों को प्रॉपर जंगल वाला इलाका मिल गया, मतलब रिहायशी इलाका, शहरी इलाका, गांव का इलाका पूरी तरीके से पीछे छूट गया। अब प्रॉपर जंगल चल रहा है, ये लोग चल रहे हैं। ये 1 वे टाइप की रूट थी। थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था लोगों को कि कहीं हम
रास्ता तो नहीं भटक गए क्योंकि हमको तो हाईवे जाना है, तिरुपति बालाजी तरफ जा रहे हैं हम लोग बेंगलुरु से। तो ये क्या सीन क्या हो रहा है, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था इन लोगों को। फिर अचानक से उसी जंगल के बीचों बीच एक ढाबा नजर आता है। ये ढाबे के सामने केवल एक लालटेन लटक रही थी, बिजली कड़क रही थी, बारिश का फुलटू मौसम बना हुआ था। इन लोगों ने सोचे कि यहीं पर खाना खा लेते हैं, वरना थोड़ी आगे बढ़े बारिश हो गई तो बहुत ज़ोर की बारिश होगी, फिर समझ में भी नहीं आएगा बारिश में। क्योंकि देखो, जब मूसलाधार बारिश होती है, आप कार के अंदर होते हैं तो आपको दिखता ही नहीं है, बाहर का विज़न आता ही नहीं है। तो ऐसे इनको बाहर का विज़न नहीं आता, इसलिए इन लोगों ने प्लान बनाया इसी ढाबे में रोक देते हैं, भले ही छोटा, केवल एक लालटेन के साथ क्यों ना दिख रहा हो। उन लोगों ने गाड़ी उस तरफ ले गए और गाड़ी से उतर गए। अभी भी बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, बारिश का पूरा खतरनाक मौसम बना हुआ है, हल्की हल्की आंधी तूफान, टिपिकल जैसा फिल्म वाला सीन होता है। ये लोग ढाबे की तरफ गए और झांक के देखने की कोशिश की, ढाबे में कोई भी ग्राहक नहीं। अंदर की तरफ टेबल्स खाली लगी हुई है पूरी, काउंटर में एक आदमी खड़ा हुआ है और 2-4 लोग हैं जो शायद यहाँ के काम करने वाले लोग हैं। सब लोग अंदर एंटर कर गए। उसने बोला कि आइए भाई साहब आइए, ढाबे के मालिक ने, क्या खाएंगे बोलिए। तो खाने की लिस्ट बतवा दिए और बैठ गए टेबल्स के ऊपर। सोचने लगे कि देखो हम कैसे ढाबे में आकर खाना खा रहे हैं यार। सब लोगों का थोड़ा सा मतलब एक क्लास मेंटेन था, अच्छी जगह पे ही खाना खाते थे, हाइजीनिक जगह पे खाना खाते थे जहाँ पे लोगों का आना जाना रहता था। लेकिन ये बहुत छोटा ढाबा है, यहाँ पर किसी का आना जाना नहीं है, उतनी साफ़ सफाई भी नहीं है। लेकिन क्या करें, पेट में चूहे जो कूद रहे थे। खैर थोड़ी देर में ये खाना बनकर आ गया और खाने की खुशबू ने सारी टेंशन मिटा दी। टेंशन इस बात की थी कि यार पता नहीं कैसा खाना मिलेगा कैसा नहीं, क्योंकि ढाबे की हालत तो बहुत खस्ता सी नज़र आ रही है। लेकिन खाना बहुत टेस्टी आ गया। खाना शुरू किए, खुशबू से ज़्यादा तो उसका स्वाद अच्छा था। मस्त मज़े से चटाके मार मार के खाए हैं। खाना ख़त्म ही होने वाला था, 90% डन हो गया था कि झरझर 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 करके बारिश गिरने लगी। बहुत तेज़ बारिश गिर रही है। बोले अरे यार शिट, अभी कैसा करें। ड्राइवर साहब बोलते हैं कि यार देखो, अभी अगर अपन बढ़ गए ना तो मुझे सचमुच में विज़न नहीं आएगा रोड का। और गाड़ी के वाइपर में थोड़ी प्रॉब्लम मुझे समझ में आ रही थी। अभी सब कुछ ठीक चल रहा है तब तक ठीक है, गाड़ी थोड़ी आगे गई, वाइपर निपट गया तो हम बहुत बुरे फंस जाएंगे। अनजानी सड़क है, पहली बार हम लोग इस तरफ चल रहे हैं, समझ में भी नहीं आ रहा है कि जाएं कि नहीं जाएं, किस तरफ जाएं। आज रात में रुक जाते हैं क्या। तो ये ढाबे का मालिक भी कहता है कि हाँ आगे जाना भी सेफ़ नहीं है, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप लोग आगे मत जाइए। ये लोग कहते हैं हाँ ये आइडिया ठीक है, अगर भाई साहब आप भी कह रहे हैं, मतलब ढाबे के मालिक को बोलते भाई साहब आप भी कह रहे हैं, और ड्राइवर साहब को भी बोलते हैं कि अगर आप भी कह रहे हैं तो हम आगे नहीं जाते हैं, हम रुक जाते हैं। तो जब ये लोग ढाबे में एंटर कर रहे थे ना, तो उस समय इन लोगों ने देख लेते कि ढाबे के पीछे एक घर जैसा बना हुआ है। तो ये लोग रुकने का अपना पूरा माइंड सेटअप कर लिए, बारिश क्योंकि बाहर बहुत तेज़ हो रही है। तो तुरंत ढाबे वाले से क्या बोलते हैं कि भाई साहब वैसे हम लोग अंदर आते आते टाइम ये देखे थे कि आपके ढाबे के पीछे एक घर बना हुआ है, बेशक आपका ही घर होगा। ढाबे वाला बोलते हैं हाँ मेरा ही घर है, लेकिन ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप। तो करण के पापा बोलते हैं कि देखिए हम ज़्यादा कुछ नहीं चाहते आपसे, केवल 2 औरतें हैं, एक छोटा बच्चा है, आप इनको अंदर सोने की जगह दे दीजिए, थोड़ा अपना घर खुलवा दीजिए। आपके घर परिवार में भी कोई होगा ना, महिलाएं, माँ, पत्नी, बहन कोई तो होंगी, तो उनके साथ थोड़ा कंफर्टेबली सो जाएंगे, कमर सीधी कर लेंगे, हम लोग बहुत लंबी जर्नी से गुजरात से आ रहे हैं। ढाबे वाला बोलते हैं नहीं 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 भाई साहब, ये सब कुछ नहीं चलेगा, आप उस घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, वो बहुत रिस्की है। बोले कैसे रिस्की, आपके परिवार वाले भी तो रहते होंगे ना। नहीं, कोई परिवार नहीं रहता है, आप उस घर की बातें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। वहाँ पर तो मेरे अलावा भी मेरी जो पहचान का भी होता है ना, वो भी जाने से पहले 200 बार सोचता है। बोले क्यों भाई साहब, आप जाते हैं आपको कुछ नहीं होता क्या। बोले हाँ मुझे कुछ नहीं होता है, दरअसल मेरे ऊपर समझ लो आप किसी का आशीर्वाद है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, ज़िद दिमाग से निकाल दीजिए, उस घर को भुला दीजिए,
उस घर के अंदर आप नहीं जा सकते। ये लोग बोलते हैं ठीक है भाई साहब, आप तो बड़े हाइपर हो गए, एक्टिंग वैक्टिंग करने लगे, ठीक है हम नहीं जाएंगे। आपका ये जो ढाबा है इसके छपरे में सो सकते हैं क्या हम लोग यहाँ पर, मतलब जहाँ पर अभी खाना खाए टेबल को थोड़ा साइड करके सो सकते हैं क्या? ढाबे वाला बोलता है नहीं, यहाँ पे भी नहीं सो सकते। एक काम करो, आप ढाबे में एंटर किए ना, अपना जो दरवाज़ा था ढाबे का उसके साइड में भी अपना ढाबे का वो शेड है, वहाँ सो जाओ, कोई तकलीफ़ नहीं है, आराम से सो। हम भी वहीं पे जाके अपना कुर्सी टेबल बिछाएंगे और आराम करेंगे। ये ढाबे का मालिक ना बहुत हकला हकला के चीज़ें बोल रहा था। उसके बात करने के तरीके से ये समझ आ रहा था कि वो कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, कुछ तो है जो इन लोगों को बताना नहीं चाह रहा है। खैर, म्यूचुअली ये डिसाइड हुआ कि करण के पापा और ड्राइवर साहब और जो करण के पापा के दोस्त हैं, ये 3 लोग यहाँ छपरे में, मतलब छपरा मतलब समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ यार मैं, वो ढाबे का शेड वहाँ पे सोएंगे बाहर तरफ ढाबे के। और बाकी जितने लोग हैं, मतलब महिलाएं और करण, मतलब करण की मम्मी, वो आंटी जी करण की, फिर करण खुद और वो आंटी जी का एक छोटा सा बच्चा, ये लोग कार के अंदर सोएंगे क्योंकि लंबी कार है, 7 सीटर है। तो मस्त से इन लोगों ने कार की सीट वीट सीधी कर दिए और वहाँ पे सोने लगे। रात बहुत हो गई, सबको नींद आ गई। समय के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है, बाहर कड़ाके की बारिश हो रही थी। हाँ, ढाबे वाले ने भलाई के लिए 2 खटिया दे दिया था, तो वो 2 खटिया में ये 3 लोग बढ़िया से सो गए थे। जो खाट होती है ना गांव तरफ जो ढाबे में लगती है, उसमें सो गए थे। पता नहीं आउट ऑफ द मून कैसे हुआ कि करण की नींद खुलती है। आधी रात का वक्त है, सब लोग सो रहे हैं, करण गाड़ी के अंदर सो रहा था। नींद जैसी खुली तो उसको क्या दिखाई दिया कि जो गाड़ी है ना, गाड़ी का जो सामने वाला कांच होता है ना, ड्राइवर सीट के सामने वाला कांच जहाँ से पूरी दुनिया दिखती है ड्राइवर को, उस कांच के पास कोई एक औरत खड़ी हुई है। लिटरली उस औरत की जो आंखें थी ना, वो थी नहीं, यहाँ से सपाट था, एक आंख ये नाक की जगह थी। और बारिश से पूरी तरबतर सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। करण की सिट्टी पिट्टी गुल। करण ने जोर से चिल्लाया, मम्मी जल्दी उठो। जैसे इसने जोर से चिल्लाया मम्मी जल्दी उठो, वो औरत जो नीचे खड़ी हुई थी कांच के बाहर तरफ, वो ढप से जंप मार के गाड़ी के बोनट में आकर बैठ गई और बोनट के ऊपर बैठकर अपने 2 लंबे लंबे हाथों से कार के दोनों हिस्सों को पकड़कर ऐसे 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 करके हिलाने लगी। पूरी गाड़ी हिलने लगी। करण की मम्मी बोलती है कि दरवाज़ा खोलो, भागते हैं। जैसे ये दरवाज़ा खोलने गया करण अपने साइड का ना, तो एक आदमी धप से आया, वो भी बड़ा डरावना दिखाई देने में। भाई लिटरली उसके भी बहुत लंबे लंबे घुंघराले बाल थे और अजीब सा था यार, वो बहुत स्कैरी था। मतलब कोई भी डरावना चेहरा इमेजिन कर लो। वो धप से आ गए ये वाले दरवाजे की तरफ। फिर करण की मम्मी इधर का दरवाज़ा खोलने वाली थी कि उधर भी दूसरा आदमी आया धप से, और अब तीनों मिलके, लंबे चौड़े हैं बहुत ही, औरत भी, तीनों मिलके गाड़ी को ऐसा 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 करके हिलाने लगे। अब ये लोग अंदर से कितना भी चिल्लाए, बाहर हो रही है बारिश, जोरों की बिजली कड़क रही है। बाहर जो करण के पापा, करण के अंकल, ड्राइवर साहब, ये लोग सो रहे हैं, उनको आवाज़ नहीं जा सकती थी। ये लोग अंदर ही अंदर ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम लेने लगे, क्योंकि अंदर में जितने भी लोग थे सब समझ चुके थे कि जो सामने 3 चीज़ें हमको दिखाई दे रही है, ये किसी भी एंगल से इंसान तो नहीं है, ये शैतान है। ये ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम लिए ना, बहुत चिल्ला चिल्ला के, तो वो अचानक से दूर हट गए, वो तीनों। जैसे उनको गाड़ी के अंदर से करंट जैसा लगा, हट गए। गुस्से गुस्से में वो लोग उसी शेड की तरफ गए जिस शेड के नीचे करण के पापा, अंकल और ड्राइवर साहब सो रहे थे। वहाँ पर जाकर करण के जो अंकल जी थे, उनका बाल एक आदमी ने पकड़ा और घसीटते हुए, सामने एक पेड़ था बड़ा सा, उस पेड़ पे चढ़ने लगा। एक हाथ से बाल पकड़ा हुआ है, पूरे शरीर को बाल के उससे उठा लिया और एक हाथ से ऐसे जैसे बंदर चढ़ते ना, ऐसे पकड़ के वैसे पेड़ के ऊपर तरफ चढ़ गया। बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हो करण के अंकल जी। करण के पापा का वो औरत उनके सीने के ऊपर बैठ के गला दबाने लगी और ड्राइवर साहब का तो समझ लो पूरा शरीर अकड़ चुका था, मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। करण के अंकल जी और करण के पापा जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, उनकी चीख की आवाज़ ढाबे के अंदर तक गई। भागते हुए जो ढाबे का मालिक था, वो एक सरदार जी थे, वो तलवार लेकर आए
डायरेक्ट। शायद वो अंदर पहले समझ गए थे कि बाहर कुछ गड़बड़ हो गई है, तो अपनी तलवार निकाल रहे थे। तलवार लेकर आए और कुछ तो भी मंत्र जैसा पढ़े हैं भाई, जो भी मन में पढ़े हों, उन्हें मंत्र बोलेंगे क्या बोलेंगे, लेकिन मन में पढ़े हैं। और वो जो करण के पापा को गला दबाते और बैठी हुई थी ना ऐसी, वो बीच में आँख वाली, नाक की जगह आँख वाली, उसके ऊपर ऐसा मारने जैसा किए ही है ना कि वो बहुत ज़ोर से चिल्ला के ऐसे जंगल तरफ अंधेरे में भागी कि क्या बताएं। और ऊपर से वो जो आदमी था, वो जो राक्षस था, मतलब करण के अंकल जी का सिर पकड़ के ऊपर पेड़ के ऊपर लेकर गया था, उनको वैसे ही छोड़ दिया। वो नीचे गिरे और वो भी चिल्लाते हुए बंदर जैसा कूद के भागा है। उसके हाव भाव से तो पूरा जानवर बंदर जैसे ही समझ में आ रहा था, एक विचित्र सा प्राणी लग रहा था वो यार, लेकिन दिखने में इंसान था, हरकतों से ऐसा था। और जो तीसरा वाला था वो किधर गया किधर नहीं समझ में ही नहीं आया, उसकी तरफ नज़र ही नहीं पड़ पाई। जैसे ये तीनों भागे वैसे ही करण की मम्मी लोग, करण लोग सब गाड़ी खोल के इन लोगों के पास आए, आप लोग ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। किस्मत से सब ठीक थे, क्योंकि जो पेड़ के ऊपर से करण के अंकल जी गिरे थे वो कीचड़ में गिरे थे, उन्हें इतनी चोट नहीं आई, थोड़ी मोच आई पैर में और कमर में। सरदार साहब सबको अंदर लेकर गए और बोले देखे, इसलिए मैं आपको मना कर रहा था कि अंदर मत जाओ। वो जो औरत थी, उसके साथ जो दोनों आदमी थे, कहा जाता है कि वो अभी के नहीं बल्कि आज से लगभग 700 साल पहले के भूत प्रेत हैं। पता नहीं क्यों यहाँ पर भटक रहे हैं, उनका इतिहास क्या है कुछ नहीं मालूम, लेकिन हाँ, हमने कई बार उनका सामना किए और हमेशा मेरी ये तलवार ने मेरा जान बचाई है। ये तलवार सिर्फ मेरे पास रहती है, इसलिए ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते, आप समझे ना। बोले धन्यवाद सरदार साहब, अगर आप नहीं होते तो हमारे साथ क्या होता, ऐसा ऐसा करके शुक्रिया अदा पूरा किए उनका, ढाबे के मालिक का, सभी लोगों ने। और सभी लोगों ने पूरी रात बैठे बैठे काट दिए। जैसे ही सुबह सुबह का 5 बजे का वक्त हुआ, बारिश थमी काफ़ी, इन लोग गाड़ी में सवार हुए, गए तिरुपति बालाजी के, प्रॉपर दर्शन किए हैं, सब कुछ पूरी ट्रिप कंप्लीट किए। अब लौट के भी उसी रास्ते से आ रहे थे। आप विश्वास नहीं मानोगे, उस रास्ते में उस ढाबे वाले एरिया के सामने पहुँचे तो नज़ारा देख के इनकी सिट्टी पिट्टी गुल, क्योंकि वहाँ पे कोई ढाबा था ही नहीं। वो जो ड्राइवर साहब थे, उन्होंने वो ढाबे की तरफ गाड़ी ले ली है। सब गाड़ी से उतरकर बाहर का नज़ारा देखे तो क्या पाए, केवल एक खंडर है, टूटा फूटा खंडर, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि 50 साल से उसको देखने कोई नहीं आया है, ढाबा तो दूर की बात। भैया इतना डर लगा, फिर से इन लोग गाड़ी में बैठे सीधे वापी पहुँचे। और जब ये बात अपने बड़े बुजुर्गों से बताए तो उन्होंने बोले कि तुम लोग अच्छे कार्य के लिए निकले थे, धार्मिक कार्य के लिए, तुम्हारे ऊपर विपदा आने वाली थी, लेकिन कुछ अच्छी आत्माओं ने तुमको बुरी आत्माओं से बचाया। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी, शायद स्वयं भगवान ने उन अच्छी आत्माओं को, जो ढाबा चलाती थी शायद किसी ज़माने में, उनको तुम्हारे पास भेजा। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद अपने करण ने इंस्टाग्राम पर लिख कर बताया। बोला बात भले ही वही 16 साल पहले की हो गई, लेकिन अभी भी आंखों के सामने एक एक दृश्य पूरी तरीके से ताज़ा है। मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप पूरी दुनिया को सुनाओ, सीख दो, मनोरंजन दो, मज़ा आएगा सबको। बात तो उम्मीद है मेरा और करण का मकसद आज पूरा हुआ। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लें तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।